हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी 1 में आपका स्वागत है। तो आज प्रयोगशाला प्रचारक में सामान्य विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो क्लास तक बने रहें। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड, 1490 मीटर प्रति सेकेंड, 5130 मीटर प्रति सेकेंड, 1269 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर दूसरा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4, 7, 6, 7.4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक लवण, गोल्ड क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फेरिक ऑक्साइड से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, धूप के चश्मा के लेंस में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रूस कांच, क्राउन कांच, सोडा कांच, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, एक फैदम बराबर होता है 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 6 फीट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 फीट होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? 40 डिग्री, -40 डिग्री, 60 डिग्री, -60 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, लीची का खाने योग्य भाग होता है बीज, एरिल, मध्यवित्ती, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एरिल इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, मलेरिया रोग में शरीर को प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा, तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लीहा इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी, पोलियो, मलेरिया, चेचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टीबी के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट से किया जाता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा, ब्रोमीन, चांदी, सोना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पारा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, द्रव अधातु तत्व कौन सा है? सोना, पारा, ब्रोमीन, सोडियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 9.89, 106 डाइन, 107 आर्ग, 4.18 जूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 106 डाइन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, मलेरिया रोग को प्रमुख कारक कौन सा है? प्लाज्मोडियम, कवक, शैवाल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 3.46, 1.25, 2.42। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.33 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 16, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होपकिंस ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, गैसों में गैसों का उदाहरण है सोडा वाटर, वायु, समुद्री जल, मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वायु इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनमो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डायनमो इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सेरिकल्चर उत्पादन किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रेशम उत्पादन से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, हृदय में विकार पता लगाने के लिए प्रयोग मिलाया जाता है पेसमेकर, सीटी स्कैन, ईईजी, ईसीजी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ईसीजी प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, खैरा रोग से संबंधित किससे है धान, गेहूं, कपास, गन्ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धान से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है 37 केल्विन, 373 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 300 केल्विन इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्न में कौन सा अदिश राशि है विद्युत धारा, वेग, त्वरण, बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा अदिश राशि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, टेटनस रोग किस कारण होता है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है 70, 15, 20, 30, 40, 180। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30, 40 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 7, 7.4, 8.4, 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8.4 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 28, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग होता है यकृत, प्लीहा, तंत्रिका तंत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है भूट, पोषण, बीज पत्र, बीज, एरिल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भूट पोष इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है -4 डिग्री, 0 डिग्री, -39 डिग्री, -69 डिग्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी -39 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
32 केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 337 केल्विन, 373 केल्विन, 210 केल्विन, 100 केल्विन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 373 केल्विन में उबलता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तरंग द्रव्य होती है? लाल, बैंगनी, पीला, हरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 34, किस रंग का प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 35, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? वेग, संवेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।